अब ये मिट्टी के जो बर्तन हैं लोग खरीदना चाहते हैं, खरीदना क्या यूज़ करना भी चाहते हैं, लेकिन समस्या असली ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि इनको यूज़ कैसे करना है। सबसे बड़ी समस्या ये ये मिट्टी के होते हैं? हाँ, प्योर मिट्टी से बने हुए होते हैं। इनके ऊपर कोई पॉलिश नहीं होती, कोई कलर नहीं होता। अच्छा, ये पॉलिश नहीं है? जितने पॉलिश भी है नहीं है ये एक मिट्टी का एक खनिज होता है, मिट्टी में खनिज निकलता है जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं गैरू। आपने कभी देखा हो दिवाली पे जो राम सीताराम दिखते हैं गेटों पे, बाहर दरवाजे पे, वो चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो ये कोई मतलब आपके लिए अनहेल्दी चीज़ नहीं है, हेल्दी है। ठीक है, तो अभी इनका सिचुएशन क्या है कि जैसे आप इनको यूज़ करना चाहते हो तो आप इनको सीम आँच पे, मतलब लो फ्लेम पे आप इनको यूज़ कीजिए, और लो से आगे आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको मीडियम तक जाना है। ठीक है, तो इनका क्या रहता है कि आप लोग जब आप इसको, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे आपने बनानी है दाल, ठीक है, अब दाल बनाने के लिए आपने इसको गैस पे रखा है। ठीक है, गैस पे रखने के बाद जैसे आपने आँच जो गैस जलाई है उसकी आँच धीमी रहेगी। जब आपको पता चल जाएगा कि हांडी गर्म हो गई है तो उसमें आप तेल डालिए, छोंक डालिए। जैसे आप छोंक को आप हिलाएंगे उसके बाद आँच थोड़ी तेज़ कर दीजिए, फिर आप इसमें अपनी दाल डाल दीजिए। जब इसमें पानी डालने की बात आती है ना, तो उस समय आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस ये रखना है कि अगर मान लो आपने 1 गिलास पानी डालना है इसके अंदर, तो वो 1 गिलास आपने सीधा नहीं डालना है, आपको धीरे धीरे करके डालना है ताकि वो इसके टेम्परेचर के साथ मेंटेन रह सके। क्योंकि मिट्टी की प्रवृत्ति ये होती है कि वो अपने आप ठंडी होती है, अपने आप गर्म होती है। अगर आप हल्का फुल्का ज़बरदस्ती इनके साथ करोगे तो चटक जाएगी। और यही जितने भी हमारे पास कस्टमर आते हैं सभी की यही प्रॉब्लम रहती है कि भैया चटक गया, भैया चटक गया। तो वो चटकने का रीज़न यही है। ठीक है, धीमे आंच में पकाना है, धीमी आंच से मीडियम आंच तक, तेज़ पे नहीं जाना है। तेज़ पे आप जा सकते हो लेकिन जब आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब। ठीक है, अब जैसे हमारे हरियाणा में कहावत है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो वो तो एक कहावत हो गई एक पौराणिक के हिसाब से, लेकिन उसका एक साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि जो पहले होते थे मिट्टी के तवे, चूल्हे की आंच जो होती थी वो होती थी कम। तो उस टाइम पे जब धीमी आंच पे जो पहली रोटी पकेगी वो कच्ची रहेगी। कच्ची रोटी गाय के दूध को बढ़ाती है। ठीक है, और जो आखिरी रोटी होती है अगर हम उस तवे को खाली उतारेंगे तो टेम्परेचर जो है एकदम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से तवा टूट जाएगा। तो वो जो रोटी है हमारी वो रोटी उस तवे की सारी हीट को कंज्यूम करेगी रात भर, और वो हार्ड हो जाएगी हड्डी की जैसे, तो वो कुत्ते को अच्छी लगेगी। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ये फ्राई पैन है, इसमें आप दूध गर्म करेंगे। ठीक है, इसमें आपको दूध जब आप इसमें गर्म करोगे तो आपको जैसे पुरानी कढ़ावनी में जो दूध मिलता था ना, गांव को जो दूध मिलता था, जो टेस्ट मिलता था, वही टेस्ट मिलेगा आपको इन चीज़ों में। अब जैसे ये बोतल है, इस बोतल में पानी आप पी रहे हैं। ठीक है, पानी आप नॉर्मल मिट्टी के बर्तन में भी पी रहे हैं, इसमें ही पी रहे हैं, लेकिन आप जो जैसे मिल्टन की बोतल है या ग्लास की या प्लास्टिक की कोई भी बोतल है, आप उसको फ्रीज़ में रख सकते हो, लेकिन इनको आप फ्रीज़ में नहीं रखना है आप लोगों को। इसका रीज़न ये है कि ये वातानुकूलित है। अगर आप सर्दियों में इसमें पानी रखोगे तो निवाया पानी रहेगा। ठीक है, अगर गर्मियों में रखोगे तो पानी ठंडा रहेगा। अब रही इनको धोने की बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को आती है कि इनको धोना कैसे है। ये प्राकृतिक चीज़ है, मिट्टी प्राकृतिक है, तो आप लोगों को ये करना है कि आपको इसमें प्राकृतिक चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे आपको राख, सबसे पहले आपको राख यूज़ करनी है। राख नहीं है, मोस्ट ऑफ घरों में आजकल चूल्हा नहीं जलता है, तो राख नहीं है तो आपके पास मिट्टी है, आपके पास वो एटलीस्ट एक गार्डन होगा या पोट होगा, उसमें से थोड़ी सी मिट्टी लो, इसके अंदर डालो, और फिर ग्रीन स्क्रबर, स्टील वाला कोई जूना यूज़ नहीं होगा इसमें, ग्रीन वाला स्क्रबर यूज़ होगा, वो आप इसमें डाल के फिराएंगे तो साफ़ हो जाएगा, इसमें कोई दाग वगैरह कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, आप अगर इसमें साबुन का उपयोग करते हैं तो इसमें फंगस लगने के 99% चांस हैं। मोस्ट ऑफ हमारे भाई जो मिट्टी के बर्तन का काम करते हैं वो आप लोगों को ये चीज़ें नहीं बताते कि हम लोगों को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनको सिर्फ बेचने से मतलब है। नहीं, मैं उन भाइयों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग सब लोगों को ये बताएं, सिखाएं, समझाएं। अगर ये हमारा कल्चर है और ये हमारे कमाने का एक ज़रिया है तो हमें इस बारे में पता भी होना चाहिए कि भाई हम क्या चीज़ बेच रहे हैं और क्या होना चाहिए। ये तड़का पैन है सर, इसके अंदर आप नॉर्मली कोई भी घी, तेल, रिफाइंड कुछ भी यूज़ कीजिए। ठीक है, अब इसमें आप तड़का लिया, आपने बनाया, प्रोसीजर सब मिट्टी के बर्तनों का प्रोसीजर सेम है। ठीक है, वही हल्की आंच पे पकाना है, वही सारी चीज़ें, बस आपको क्या करना है। मेरा एक लोगो है, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा प्यार, खाना हेल्दी और बेशुमार। तो सर इन सब लेने के कहाँ पे आना होगा? यदि कोई ऑनलाइन मंगवाना है तो भेज देंगे आप? हाँ सर, मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। तो नंबर बता दीजिए।
99 91 19 19 92।